तो बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 9 दिनों तक चलने वाली है। वहीं क्या मकसद है, जिसमें जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करना इसका सबसे बड़ा और पहला मकसद है। सनातन विरोधियों का हिंदुओं की ताकत दिखाना, यह इसका मकसद है। वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हिंदुओं को, सनातनियों को तैयार करना, सरकार के सामने सनातन बोर्ड की मांग उठाना और लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक करना भी इस पदयात्रा का मकसद है, जिसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये पदयात्रा इस वक्त निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो मुद्दे हैं, सनातनियों को जगाना है, जो बटे हुए हैं उन्हें एकजुट करना है। इसके जरिए बाबा बागेश्वर इस बड़े लक्ष्य को लेकर इस यात्रा के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और 9 दिनों तक तमाम सनातनियों के बीच बाबा पहुंचेंगे और 160 किलोमीटर का जो पूरा रूट है वो तय किया जाएगा। 9 दिनों तक लगातार चल जातियों बटे सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो बाबा बागेश्वर यहां पर करेंगे। और काजल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। काजल, देखिए, बाबा बागेश्वर ने जब से पदयात्रा की शुरुआत का ऐलान किया था, शुरू होने का ऐलान किया था, तब से ही सनातनियों में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा था। आज जब पदयात्रा की शुरुआत हो गई है तो किस तरीके की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इस पदयात्रा की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और बागेश्वर बाबा पूरे दमखम के साथ जो है इस यात्रा में शामिल होके उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, इस वक्त आपको भारी जो है तादाद में देखने को मिल जाएंगे। आप जहां भी नजरें घुमाएंगे, पूरा रोड जो है वो उनके समर्थकों से भरा हुआ नजर आएगा इस वक्त। और ये यात्रा जो है वो 9 दिनों तक चलने वाली है और यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि सामान्य मात्रा में जो है वो महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। आपको इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में बाबा बागेश्वर का क्रेज है कि लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर और लगातार उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा का एक ही आह्वान है कि हिंदू एकता को बढ़ाना है, सभी हिंदुओं को एकजुट करना है, जात पात सब खत्म करके और हिंदू एकता को दिखाना है, हिंदुओं को संगठित करना है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की ये जो यात्रा है, हिंदू जोड़ो यात्रा, जहां पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई आपको इस यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल की बात की जाए और चाहे वो सुरक्षा को लेकर बात की जाए, सभी तरह का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये तस्वीर जो है वो यात्रा की है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को संगठित करने वाले बहुत सारे लोग हैं और लगातार जो साधु संत हैं वो हिंदुओं को संगठित करने में लगे हुए हैं। और इस यात्रा से कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि हिंदू जो है वो एकजुट है, क्योंकि ये तादाद, ये भीड़ इस वक्त इस बात की गवाही है कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू संगठित है। लगातार आप इस पूरे रोड को देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको जनसैलाब, जनता का जो है और बागेश्वर बाबा का जो जनसैलाब है, समर्थक जो है वो पूरी तरह से इस रोड पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर बाबा ने एक आह्वान किया है कि हिंदुओं को संगठित करना है और हिंदुओं को साथ लाना है, जात पात को पूरी तरह से खत्म करना है। इस वक्त ये तस्वीरें बागेश्वर धाम की है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों की ये यात्रा है। बिल्कुल काजल, आप बहुत ही शानदार तरीके से एक तस्वीर दिखा रही हैं और बता रही हैं आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर एक बड़ा संदेश ये दिया है कि जब मंदिरों में आरती होती है, मस्जिदों में अजान होती है, तो उसके बाद एक राष्ट्रगीत होना चाहिए, एक देशभक्ति का गीत होना चाहिए, जिससे पता चले कि आखिर असल में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। उनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी काजल ने, आपको सुनवाते हैं। की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए।
सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश को एकजुट करना है और लगातार जो सनातनी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं उन्हें एकजुट करना मकसद है। एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी का यहां पर रुख करेंगे, काजल हमारे साथ लगातार बनी हुई है पदयात्रा से। काजल, बड़ा उद्देश्य और जिसका जिक्र भी यहां पर जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं सनातनियों को एकजुट करने का, लेकिन इसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि राष्ट्र के नाम भी जो है वो कोशिश होनी चाहिए, मंदिरों से शुरुआत होनी चाहिए राष्ट्रगीत जैसी, और वहीं इसके बाद पूरे देश में ये फैले, इससे पता लगे कि आखिर कौन राष्ट्रभक्त है। जी 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 बिल्कुल, आपको बता दें कि यात्रा जो है वो पूरी तरह से चल रही है, और क्योंकि आगे सनातनी जो है बागेश्वर धाम के जो समर्थक हैं वो आगे चल रहे हैं, और ये यात्रा काफी लंबी है क्योंकि पूरा रोड आप देखेंगे तो जो भक्त हैं वो पूरी तरह से आपको पूरे रोड पर नजर आएंगे। और बागेश्वर धाम ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हिंदुओं को एकजुट करना है, क्योंकि कल भी उन्होंने ये संदेश दिया है कि हिंदुओं को एकजुट करना है, और जिसका ज़मीर जिंदा है वो इस यात्रा में शामिल होगा। तो इस यात्रा में सिर्फ आप बुजुर्ग और पुरुष को नहीं बल्कि महिलाओं को भी और जो युवा है वो भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहेंगे? इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा में आप शामिल हुई हैं? ये यात्रा में हम लोग शामिल होने का अर्थ क्या है ना, जैसे हम लोग नेपाल से हैं और नेपाल से हम आए हुए हैं अपने हिंदू राष्ट्र सफल करने के लिए, और हम लोग का उद्देश्य ही वही है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नेपाल से आई हैं आप? नहीं, हम तो बिहार गया से आए हैं। गया से आई हैं? हाँ जी 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 जी। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। जी, सनातन विरोधियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? सनातन विरोधियों को यही कहते हैं कि जो अपना पॉलिटिक्स करते हैं गुरुजी के प्रति उसको बंद करें। जी, तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी दूर से चलकर यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए आई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे आप लोग? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, गुरुजी के साथ। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं आप? जिससे हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जी जागरूक के लिए। यानी यहाँ पर जो युवा है वो भी बिल्कुल काजल, देखिए देश के अलग अलग राज्यों से आज इस पदयात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको यह भी बता दें कि 9 दिनों तक यह यात्रा जो है चलने वाली है और हर दिन 15 से 20 किलोमीटर तक यह यात्रा चलेगी। 21 नवंबर 2024 यानी कि आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। बाबा बागेश्वर धाम से कादरी फार्मेसी कॉलेज ये यात्रा जाएगी, जहां पर आज रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 नवंबर 2024 की बात करें तो कादरी फार्मेसी से एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसके बाद पेप्टिक टाउन तक की यात्रा चलेगी, जो जिसका डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का है। इसके अलावा तीसरे दिन यानी कि 23 नवंबर की बात करें तो यहां पर पेप्टिक टाउन से नौगांव शांति कॉलेज तक की यात्रा चलेगी। यानी कि एक जो प्लानिंग बनाई गई है, रणनीति बनाई गई है कि हर दिन हमें 15 से 20 किलोमीटर तक की यात्रा तय करनी है। उसी के मुताबिक चौथे दिन की बात करें यानी कि 24 नवंबर की तो शांति कॉलेज नौगांव से देवरी रेस्ट हाउस तक की यात्रा की जाएगी और वहां पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। पांचवें दिन यानी कि 25 नवंबर की बात करें तो देवरी रेस्ट हाउस से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद ग्राम उदय से ये यात्रा जो है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर भी रात्रि विश्राम को लेकर तमाम तरीके से इंतजाम किए गए हैं। छठे दिन की बात करें 26 नवंबर की तो यहां पर भी एक बार फिर यानी कि ग्राम उदय से इस यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद शादरा महाविद्यालय की बात करें तो वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। और सातवें दिन की बात करें 27 नवंबर की तो शादरा महाविद्यालय से निवाड़ी तक की यात्रा जाएगी और 28 नवंबर यानी कि निवाड़ी से यारू सागर होते हुए ओरछा तिहारी तक ये यात्रा जाने वाली है और
29 नवंबर आखिरी दिन, 9वां दिन, जब ओरछा तिराहा से शुरू हुई यात्रा ओरछा धाम में जाकर पूरी हो जाएगी। लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और बता रही हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर जो लोग जुटे हैं, दूर दराज से आए हैं और ये पता लग रहा है कि हिंदू बटा नहीं है। ये जो यहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है, काजल लोगों से बातचीत करिए और पूछिए कितने उत्साहित हैं, कहाँ से आए हैं और इस वक्त आप कहाँ पर है। जी, कितने उत्साहित है इस यात्रा को लेकर? बहुत उत्साहित है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं